जैसे चैतन्य महाप्रभु जिनको गौरांग कहा, उनके पास विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और उनके पास पढ़ाई किया मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो छात्र नापास हो जाए, वो पास ही होगा, उत्तीर्ण नहीं होगा परीक्षा में, इतना उनका नाम था। दूर दूर से छात्र आते। जब उनको ये भगवान के नाम का चस्का लगा, उन्होंने कहा ये पंडिताई और ये विद्वत्ता, ये पंडित केरी पोथियां जो तीतर को ज्ञान, ये सब ठीक है, लेकिन जिसका हृदय प्रेमा भक्ति से भीगा नहीं, वो पंडित हो गया तो क्या, 6 शास्त्र रट लिए तो क्या, 18 पुराण पढ़ लिए तो क्या, और 4 वेदों का जानकार हो गया तो क्या, लेकिन प्रेमा भक्ति का उदय और भगवतीय रस जिसके भीतर प्रकट हुआ, उसकी तो भाई महिमा ही निराली है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, के पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया नहीं कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ऐसा भगवान के लिए अनन्य और अटूट प्रेम। शंकराचार्य के जीवन की बात बापूजी ने सत्संग में भी कही है। शंकराचार्य घूमते घामते ऐसी जगह गए जहां पे एक आदमी गीता जी का पुस्तक उल्टा पकड़ के पढ़ रहा था। श्री भगवान वाज, थोड़ी देर पढ़े, अर्जुन वाच। अरे ये क्या कर रहे हो? वो पढ़ता जाए, गुनगुनाता जाए, उसको देखे होठों में क्या बड़बड़ा रहा है। फिर थोड़ी देर हो गए, श्री भगवान वाच, फिर थोड़ी देर श्री अर्जुन वाच। कहीं किसी के पढ़ता देख लिया, आंख में से आंसू टप 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 बहते जा। भाई क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि तुमने गीता सीधी नहीं पकड़ी, उल्टा पकड़ा। बोले महाराज झूठ क्या बोलना, और वो भी आप जैसे संत के आगे, वो व्यवहार में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और संत महापुरुष के आगे झूठ बोलने का तो कितना भारी पाप। आपसे क्या छुपाना, क्या झूठ बोलना। काला अक्षर भैंस बराबर। स्कूल में तो गया नहीं, मैं एक चरवाहे का बेटा, और कुंभ में गया था, वहां किसी संत के सत्संग में गया, वहां मैंने भगवत गीता का महिमा सुना। गीता का पाठ का क्या महिमा है। और मुझे ये पता चला कि ऐसा धर्म ग्रंथ आज इस संसार में है जिसमें भगवान कृष्ण ने जो 5000 साल पहले जो कहा था वो बात आज तक मौजूद है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया था। मैंने वो पुस्तक खरीद लिया, और अब मैं तो क्या पढ़ना जानूं। कहीं कोई पाठ कर रहा था, वो सुना, याद तो रहता नहीं, केवल इतना याद रहता है कि इसमें भगवान वाच है। भगवान कुछ बोलते हैं, फिर अर्जुन प्रश्न करता है तो अर्जुन उवाच आता है। तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूं कि अब अर्जुन ने पूछा, अर्जुन उवाच, अब भगवान ने उसका जवाब दिया, श्री भगवान उवाच, और मैं गुनगुना रहा हूं। तो बोले इसमें क्या लिखा है वो तो पता नहीं। बोले नहीं पता, केवल ये पता है कि भगवान और भक्त का संवाद है, और ये गीता मेरे हाथ में है, भगवान और भक्त की वाणी है, यही सुन के मेरे को आनंद आता है। शंकराचार्य उस अनपढ़ भक्त को देख के उनकी आंखों में भी पानी आ गया, और उसको उन्होंने गले लगा दिया। बोले धन्य है भारत भूमि जिसमें ऐसे भक्त बसते। गीता ये भारत का ऐसा धन है जो यहाँ पैदा हुआ है, विश्व में कहीं नहीं। ऐसे ही गंगा जैसी पवित्र नदी भी कहीं नहीं है भारत में। गीता
भारत की गीता, भारत की गंगा, भारत की गाय और भारत का गोविंद, ये चार धन इस देश के ऐसे हैं कि पूरा वर्ल्ड घूमो तो भी ऐसा धन नहीं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ज्यादा दूध कैसे गाय देगी, जर्सी गाय बने, थोड़ा घोड़ी का, थोड़ा गधी का, थोड़ा ऊंटनी का, थोड़ा भैंसे का, थोड़ा थोड़ा अंश लेके सुअर का, ऊंटनी का, भैंसे का, घोड़े का, ऐसा कुछ लेके और इंजेक्शन तैयार की। जर्सी गाय, आंखें भी फटी फटी सुअर जैसी, जर्सी गाय की, गर्मी सहन नहीं करती, मैम साहब की कुत्ते की नाई गर्मी में हाँफती रहती है, और उसका जो दूध है वो भी बदबूदार। लेकिन उनको फिर पता चला कि इस दूध से तो शरीर में बीमारी पैदा हो रही है। ब्राजील ने, वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके यह दावा किया कि ये जो अंग्रेजी गाय है जर्सी, इसका दूध शरीर के लिए हानिकारक है। तब गिर नस्ल की गाय 1,36,000 रुपए में उन्होंने खरीदी, जो 40 लीटर दूध देती एक दिन का। वो लोग ताज्जुब कर गए कि गजब है, गाय का दूध और घी का कदर है। तो आप लोग भी अपना संतानों को बलवान बनाना चाहो तो गाय को पाल सको पालो। कोई ऐसा धनवान हो गौशाला खोले, गायों के ऊपर ध्यान दो।